जय हिंद एवरीवन, दिस इज गौरव कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद गौरी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये हमारी डिटरमिनेंट की फोर्थ क्लास है भाई। इससे पहले मैंने मैट्रिक्स की सारी क्लासेस कंप्लीट कराई हैं और डिटरमिनेंट की भी लगभग सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है। इससे पिछले वाली जो क्लास थी वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये प्रैक्टिस की क्लास जरूर लगाइएगा अगर आप 14 सितंबर को एनडी के एग्जाम में अपेयर होंगे। फॉर्म आ चुके हैं, सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा। और ये हमारी एनडी की जो मैथ की सीरीज है ये 14 सितंबर तक ही चलेगी। इसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स एनडी के कवर करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको एनडी मैथ्स पढ़ाऊंगा अभी के लिए, और नेक्स्ट मंथ से साइंस भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप डिटरमिनेंट्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ n नॉट इक्वल टू 3k एंड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन दिस डिटरमिनेंट हैज द वैल्यू। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है और गिवन है कि n किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 3 के मल्टीपल के इक्वल नहीं होने चाहिए। 3 के मल्टीपल होंगे हमारे नॉट इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, ये गिवन है भाई। चलिए हम n को किसके इक्वल लें, हम n को 1 के इक्वल ले लेते हैं, 2 के इक्वल ले लेते हैं। तो 1 लिया मैंने, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1, ये हुआ हमारा। अगर मैं क्या करूं, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होगा भाई हमारा ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1, नीचे हो जाएगा ओमेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि ये क्यूब रूट, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ये 0 हुआ भाई, ये 0 हुआ भाई, ये 0 हुआ। अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ax माइनस 12 देन द वैल्यू ऑफ ए। एक डिटरमिनेंट दिया है जिसकी वैल्यू x माइनस 12 के इक्वल है, तो पूछा है वैल्यू ऑफ ए क्या होगी। तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 कर लेंगे भाई सबसे छोटी, तो हो जाएगा 2, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 3 3 6, ठीक है। चलिए, इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 12, 2 कॉमन आया बाहर से, 3 माइनस 0 माइनस 2 आया, ये हो गया हमारा 4 माइनस 0 माइनस 1 आया, ये हो गया हमारा 4 माइनस 18 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 12। यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा माइनस 8, यहाँ से आएगा प्लस 14 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 12। एक्स की वैल्यू 1 है तो ये ए एक्स नहीं ए हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 20 माइनस 8, 12 इज इक्वल टू ए माइनस 12। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन एक बार आप क्लास में करना, फिर मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से फिर दोबारा इनको खुद से प्रैक्टिस करना। और भी बुक से आप कर सकते हो, एनडीए पाथ फाइंडर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बुक आपकी है आर एस अग्रवाल, एनडीए एनडीए की बुक है वो भी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। पी वाई क्यू मैं आपको सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, वो 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, जितने भी होंगे मैं सारे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, 15 to 25। चलिए देखते हैं एक बार। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इफ रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन बाय। नॉन जीरो सॉल्यूशन जब भी होगा तो हमारा क्या होगा भाई, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0।
तो क्या होगा हमारा डिटरमिनेंट, लैम्डा 1 1 -1 लैम्डा 1 -1 लैम्डा, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। लैम्डा लैम्डा स्क्वायर +1 -1, यहाँ से हो जाएगा माइनस लैम्डा +1, आगे हमारा होगा +1, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, करेंगे लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा -1 +1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा क्यूब +3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 0। एक तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, एक लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू -3, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी √-3। ये वाला हमारा क्या है, इमेजिनरी रूट है, रियल वैल्यू हमारी लैम्डा की क्या है, 0 है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा आर गिवन बाई, तो रियल वैल्यू ये हुई, अगर हमारी इमेजिनरी वैल्यू पूछता तो हमारी फिर ये होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। If the systems of equation 2x plus 3y is equal to 7 and this has infinitely many solutions, then which one of the following is correct? एक इक्वेशन दिया 2x plus 3y is equal to 7, 2ax plus a plus b into y is equal to 28 इक्वेशन है। तो भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होती है इसकी, इसकी कंडीशन होती है भैया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर जो बच्चे हमारी क्वेश्चन की क्लास देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट की क्लास वो लोग नहीं देख रहे, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनको थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं नो सॉल्यूशन की बात करूं, नो सॉल्यूशन के लिए होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर मैं तीसरी बात करूं, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन की होती है हमारी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, चेक करते हैं भाई कौन सा है हमारा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ये वाली पे पुट करेंगे तो 2/2a इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/28। ये हमारा 28 है भाई, यहाँ पे 7/28 क्या हो जाएगा, 1/4। इन दोनों को पहले इसके सामने रखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/a इज इक्वल टू 1/4, ए की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब ए की वैल्यू हमारी आई 4, अब मैं इन दोनों को आमने सामने रखूंगा तो हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस बी इज इक्वल टू 1/4, 4 प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8, बी 8 ए 4, ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 8, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी वही हमारा आंसर है। क्या ए इज इक्वल टू 2 भी है, नहीं। क्या इज इक्वल टू -2 भी है, नहीं। क्या b इज इक्वल टू -2 है, नहीं। क्या b इज इक्वल टू 2 है, हाँ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस इज, डिटरमिनेंट है, बहुत सारी एंटिटी है इसमें, a1 है b1 है, यहाँ से देख लेते हैं इस ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास, a1 है a2 है a3 है b1 है b2 है b3 है, a1 a2 a3 b1 b2 b3। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अगर ऐसे सोल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी जो बहुत मतलब रेयर है कि उसी मेथड का यूज करें। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि चार ऑप्शन, इसमें 1 मिल रहा है हमें, इसमें 0 मिल रहा है, इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को अलग अलग कर लेते हैं पहले। तो मैं अगर b3 की बाकी सब की वैल्यू 1 कर लूं, a1 a2 a3 b1 b2 सबको 1 लूं, ठीक है, सबको अगर मैं 1 लूं और सिर्फ इसको b3 को टू के इक्वल लेता हूँ, तो देखना ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। अगर मैं सबको 1 लेता तो ये भी हमारा 1 हो जाता और ये आंसर भी हमारा 1 हो जाता, तो दोनों आंसर सेम हो जाते। जबकि मैंने क्या किया, सिर्फ लास्ट b3 को 2 के इक्वल लिया, बाकी सबको 1 के इक्वल लिया, वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 2, ये हो जाएगा 1 + 1 2, ये यहाँ कहीं भी देख लो जहाँ पे b3 होगा वहां अलग होगा, यहाँ b3 है
तो ये हो जाएगा 2 + 1 3। यहाँ पे देख लो B3 है क्या, नहीं, तो ये 1 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2A2B2 मल्टीप्लाई कर लो A2B2 की, सब की 1 होगी तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पे B3 है, यहाँ पे B3 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं A1B3, यहाँ पे भी B3 है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं A3B2 A2B3, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। और यहाँ है हमारा, इसको देख लेते हैं एक बार, हमारा यहाँ पे क्या है A3B3, तो 2 2 जा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 6 -2, ये हो जाएगा हमारा 8 - 9, सॉरी, -2, 8 - 9 +3, और हमारा हो जाएगा 6 - 6। ठीक है, यहाँ से आया हमारा -2, यहाँ से आया हमारा +2, और इज इक्वल टू हमारा हुआ 0। ठीक है, यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा, तो -2 + 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 40th द इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर, तीनों इक्वेशन में बताना है कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। 41 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो करेंगे भाई 1 1 1 2 1 - 1 3 2 के नॉट इक्वल टू होगा हमारा 0। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k + 2 -1, ये हो जाएगा हमारा 2k + 3 +1, ये हो जाएगा हमारा 4 - 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k + 2, ये हो जाएगा -2k - 3, और ये हो जाएगा हमारा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर पूरा सोल्व कर लेंगे तो -k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू होगा, सॉरी, क्योंकि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकते हैं। k इज एनी रियल नंबर अदर देन 0। फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। k इज एनी रियल नंबर, ये भी गलत। k इज एन इंटीजर, ये भी गलत। k इज इक्वल टू 0, ये भी गलत। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, a इज इक्वल टू दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। सॉरी, ये ए है हमारा और ये हमारा बी है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, चलो करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या होगा भाई हमारा, 1 1 जा 1 +2 1 जा 2, यहाँ से आ जाएगा 0 + 0, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 + 3, यहाँ से आ जाएगा हमारा 0 + 0। अच्छा, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालने जाऊंगा, इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, और इस डिटरमिनेंट में दोनों, इसके दोनों एलिमेंट, इस कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, 45 द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस इज। कैसे करेंगे भाई, क्या करते हैं, C1 को चेंज कर लेते हैं, C1 - C2, R1 को, तो R1 को चेंज कर लेते हैं, R1 - R2, R2 को चेंज कर लेते हैं, R2 - R3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0 x - y y - x, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0 y - z z - y, और यहाँ से 1 z x + y। ठीक है, x - y y - z बाहर आ गया हमारे पास, ये हो गया 0 0 1, यहाँ हो गया 1 1 z, यहाँ पे हो गया -1 -1, यहाँ पे x + y। ठीक है, इस 1 के अलोंग सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ आ जाएगा +1, तो -1 + 1 0, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा का सारा हमारा 0 हो जाएगा। बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के हैं। x + y + z, इन दोनों को कंबाइन करके भी कॉमन ले सकते हैं, इसको पूरे को कंबाइन करके सम करके कॉमन ले सकते हैं, x y z की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो कैसे भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आंसर डी हमारा करेक्ट हुआ 0।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन। एक्स की वैल्यू पूछा, डायरेक्ट सोल्व करेंगे भाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस टू एक्स में पहले से ही है तो प्लस टू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टू माइनस जीरो, ये हो जाएगा हमारा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टू ओमेगा माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वन के, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा फोर एक्स, और यहाँ से माइनस टू ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर एंड टू ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस फोर ओमेगा की क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या होता है हमारा, वन के इक्वल होता है, क्योंकि ये क्या है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा की क्यूब वन के इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, करेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी टू, कैसे, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू जीरो, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी टू कोमा टू। दो हमारी एक्स की वैल्यूज आई, तो हमारा रूट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, टू। आंसर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन हमारे सामने आया भाई, पहले जीपी देख लेते हैं। जीपी हमारी जैसे किसी भी नंबर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं नंबर्स में, वन टू जा टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो इन सबको क्या बोलते हैं, जीपी। बेसिकली बनाते कैसे हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारी ये है तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू दी पावर फोर। ठीक है, होता क्या है इस इक्वेशन में, इसमें जैसे हमारे तीन नंबर ए बी सी अगर हमारे जीपी में है, तो बी स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा ए सी के। जैसे मैं कोई भी लिख के देख लेता हूँ, जैसे वन टू फोर एट, ये तीनों ये तीनों हमारी क्या है, जीपी में है, तो फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू एट, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, तो मैं नंबर ही ले लेता हूँ वन टू फोर, ए वन बी टू और सी को मैं फोर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं भाई, वन टू थ्री, ये हो जाएगा हमारा टू फोर और टू फोर सिक्स, और ये हो जाएगा हमारा वन प्लस टू थ्री, टू प्लस फोर सिक्स, और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, अगर मैं इस रो से इस कॉलम से टू कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये दोनों कॉलम कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अगर किसी भी, हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम अगर सेम होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। समझ में आया, ये टू फोर सिक्स हो गया, टू मैंने यहाँ से बाहर कॉमन लिया इस कॉलम से, जैसे ही बाहर लूंगा तो ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। इस डिटरमिनेंट के फैक्टर बताने हैं, क्या करूंगा भाई, C1 चेंज C1 माइनस C2, C2 चेंज C2 माइनस C3। ठीक है, चलो चेंज करते हैं, जीरो जीरो वन, एक्स माइनस वन वाई माइनस वन वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन वन, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट कॉलम से, इस कॉलम से एक्स माइनस वाई कॉमन, इस कॉलम से वाई माइनस वन कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा भाई, जीरो वन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो वन वाई प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, वन वन वन, ये हो गया वाई प्लस वन। ठीक है, पहली वाली रो के अलोंग इसको सोल्व कर देता हूँ, तो एक्स माइनस वाई माइनस वन, ये हमारे पास बाहर आया। अगर मैं पहली वाली रो के अलोंग करूंगा तो हमारे पास ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वन बचेगा, तो वन इंटू ये हो जाएगा हमारा वाई प्लस वन माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, वाई से वाई कटेगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस वन और वन माइनस एक्स। फैक्टर्स पूछे हैं तो वन माइनस एक्स है तो एक्स माइनस वन भी फैक्टर होगा, क्योंकि माइनस को जस्ट बार कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वन वाई माइनस वन और एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई एक्स माइनस वाई
कैंसल आउट। एक्स प्लस वाई है तो खत्म, एक्स प्लस वाई है तो खत्म, क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव नहीं है। हमारा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, एक्स माइनस वन, वाई माइनस वन, वाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम एज इट इज हमारे तीनों के तीनों फैक्टर ऐसे ही आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54, इफ एबीसी आर इन द एपी देन द वैल्यू ऑफ दिस। एपी की बात कर रहे हैं, एपी की बात, एपी में क्या होता है भाई, जैसे मैं सेम नंबर से का सम करता, ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ। जैसे टू में थ्री ऐड कर रहा हूँ तो टू थ्री फाइव, फाइव थ्री एट, एट थ्री इलेवन, तो ये सब क्या है, एपी है हमारी। जैसे वन टू थ्री, ये भी हमारी क्या है, एपी है। जैसे वन वन वन, ये हमारी क्या है, ये भाई एपी भी है और जीपी भी है। जैसे मैं जीरो ऐड कर रहा हूँ, जीरो ऐड कर रहा हूँ, जीरो ऐड कर रहा हूँ, वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये सीरीज हमारी एपी भी है और जीपी भी है। जैसे मैं लिखता हूँ टू टू टू, तो ये हमारी क्या है, ये सिर्फ एपी है, क्योंकि इसमें मैं हर जगह वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जीपी तो ये हो नहीं सकती, लेकिन एपी है क्योंकि जीरो 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 ऐड कर रहा हूँ। तो किसी भी अगर नंबर में हम कुछ कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते जाएं या सब्ट्रैक्ट करते जाएं, या जीरो को ऐड करते जाएं या सब्ट्रैक्ट करते जाएं, तो हमारी क्या फॉर्म होती है, एपी होती है। तो भाई अगर मैं ए बी सी एपी में है, ए बी सी एपी में है, तो मैं ए को वन, बी को टू, सी को थ्री मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स भी गिवन है इसमें, एक्स को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, एक्स को मैं वन ही मान लेता हूँ। चलो ठीक है, ऑप्शन बना लेते हैं पहले। वन माइनस थ्री टू फाइव, फाइव वन सिक्स, वन माइनस सिक्स, ये हो गया माइनस फाइव। यहाँ से हो गया नाइन वन या नाइन, नाइन और हमारा हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा हमारा फिफ्टीन। यहाँ से हो जाएगा सिक्स और यहाँ से हो जाएगा जीरो। चार ऑप्शन मैंने ये वाली हमारी वैल्यूज पुट करके चारों ऑप्शन को अलग अलग निकाल लिया। अब सोल्व कर दो जस्ट, हमारा क्या हो जाएगा, थ्री फोर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एट टू, एक्स प्लस बी थ्री, एक्स प्लस सी फोर, एक्स प्लस फाइव सिक्स, एक्स प्लस सेवन एट, सेवन फाइव, ये हो गया। इसको सोल्व कर दो, सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से इस वाली कॉलम से टू कॉमन लूंगा, टू मैंने ये बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, दोनों कॉलम सेम आई, ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो किसी भी डिटरमिनेंट की अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगी या सेम होंगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चुटकियों में करने लगोगे यार डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के सभी तरह के क्वेश्चंस, तो आप एक बार पीवाई की ओर सोल्व कर ले, उसके बाद आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। एक डिटरमिनेंट दिया ही है, एक डिटरमिनेंट दिया ही हो, दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। पहले वाले को सोल्व कर लेते हैं। एक्स क्या हो जाएगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स माइनस बी ए, प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स ए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस एक्स ए बी, एक्स ए बी या ए बी एक्स, ए बी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेके लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री ए बी एक्स, और ये हो गया हमारा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। इसको ऐसे लिख लिया, छोड़ तो यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो हमारे पास तीन ऑप्शन है, ये है, ये है, ये है। दो ऑप्शन में हमारा डिफ्रेंसिएशन है। देखो अगर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट टर्म का अगर मैं फाइव का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के अगर मैं रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी ये जीरो होने वाली है, ये दोनों जीरो होने वाली हैं। दूसरे वाला अगर मैं डेल बी निकालूं, दूसरे वाले का डिटरमिनेंट निकालूं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब हमें ये चाहिए, तो अगर मैं इसका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री ए बी आ गया भाई। डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो वो, अगर आप अभी ट्वेल्थ पास करके आ चुके हैं तो आपको आता होगा। अगर आप अभी अपेयरिंग में है ट्वेल्थ, तो आप, मैं जब कैलकुलस का स्टार्ट करूंगा टॉपिक, तो उसमें आप सीख जाओगे। ठीक है, डोंट वरी, अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही अभी के लिए छोड़ दो। थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री ए बी, अगर मैं यहाँ से थ्री कॉमन लूँ, यहाँ पे हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। अगर मैं थ्री कॉमन लूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी,
हो गया, सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस ए भी यहाँ पे है, तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स डेल वन इज इक्वल टू, हमारे किसके इक्वल है भाई, 3 डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड। ये हमारा कौन से ऑप्शन से मैच करता है, बी से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है, सेम काम कितनी भी बार कर सकते हैं हम, कि ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, ए को कुछ मान लो, बी को कुछ मान लो, सी को कुछ मान लो, फिर ऑप्शंस को अलग अलग कर लो। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू से हम वैल्यू पुट करने के जरिए करेंगे। अगर मैं ए को 1, बी को B1 और सी को 2 लूँ, अगर मैं तीनों को 1 लूंगा तो भाई क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 पहले से है, तो दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो मैं अलग अलग लेता हूँ, ए को 1, बी को 1, सी को 2। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 + 1 2, 2 + 8 10, और ये हो जाएगा 3, ओ सॉरी 3 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे होगा हमारा 1 + 1 + 8 9 10 हो जाएगा, 10 - 6 ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा 0 है। ठीक है, अब बना लेते हैं भाई क्वेश्चन को। 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, यहाँ पे हो जाएगा b + c 3, यहाँ पे c + a 3, यहाँ पे a + b 2, a b c 1 1 2। इसी के पहले वाली रो के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो, ये तो 0 हो जाएगा, 3 को ले लेंगे, -3 -2 -1, +1 को ले लेंगे, -2 -3। ठीक है, -3 कितना हो जाएगा, +9, और -2 -3 -5, 9 - 5 4, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू पुट करके बड़ी इजीली हम ए बी सी एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, एक्सेप्ट जिनमें एक्स की वैल्यू पूछी है, जिनमें रूट्स पूछे हैं उनमें हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू एक्स की पूछी है। ठीक है, बाकी इस तरह के सभी क्वेश्चन में हम ऐसे वैल्यू पुट करने के जरिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट, पी बाहर, p² -0 -q, माइनस बाहर लगाएंगे तो +q हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 0 - q², और नेक्स्ट टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आ जाएगा p³ - q³ p³ - q³ इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से निकालू तो p³ इज इक्वल टू q³, और p/q होल क्यूब इज इक्वल टू, कैसे आए, p³ क्या हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो 1 होगा, और p/q होल क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो p/q क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेना, जिससे मैच करेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। p इज वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, गलत। q इज द वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, गलत। p/q इज द वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, let a be an n/n matrix if determinant lambda a is equal to lambda to the power s determinant of a, what is the value of s। हमें पता है भाई, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये भी k टू दी पावर n से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स ए को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका जो डिटरमिनेंट a होगा वो k टू दी पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये लैम्डा टू दी पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, उसकी बजाय यहाँ पे s लिखा है, तो s किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, s n के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, n। अगर 3 होता तो s किसके इक्वल हो जाता, 3 के इक्वल हो जाता, 5 होता तो 5 के, 1 होता तो 1 के, 2 होता तो 2 के, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस। फैक्टोरियल में है तो 10 फैक्टोरियल फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से कहीं से भी ले सकते हो, 11 फैक्टोरियल नेक्स्ट वाली से, और 12 फैक्टोरियल उससे नेक्स्ट वाली से। अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 12 × 11।
यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 13 × 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, 1, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 14 × 13। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ C1 चेंज C1 माइनस C2 और C2 चेंज C2 माइनस C3। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में तीनों बार कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे 0 1, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 13 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 13। अच्छा, 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई 11 और 13 माइनस 12, 12 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 12 × -2। ठीक है भाई, 12 मल्टीप्लाई 11 से अगर मैं 13 मल्टीप्लाई 12 को माइनस करूंगा तो 12 बार कॉमन आ जाएगा, 11 माइनस 13, 12 - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सेम 13 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 13 - 2, और यहाँ पे हो जाएगा 14 × 13। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इस वाली रो के अलोंग तो 1 बचेगा हमारे पास, और ये हो जाएगा माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 13 × 2 = 26, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 12 × 2 = 24, और एक निगेटिव का साइन आएगा तो ये आ जाएगा 24। तो 24, 6 - 24 आ जाएगा हमारे पास 2। तो देख लेना हमारा आंसर होगा 2, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए आंसर मैच करते हैं। हमारा आंसर नंबर, हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, 10, 11, 12 हमारे पास है, तो ये भी हमारा गलत है, और ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ दिस इज इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या करते हैं भाई, एक्स यहाँ पे वाई जेड एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी तीनों को अगर मैं कर दूं, R1 को चेंज कर दूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और थर्ड में दो 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 बार जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे सेम आएगा सर। ठीक है, अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर कॉमन लूँ तो आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ सब सेम आएंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या आया, इज इक्वल टू 0 है, तो ये अगर मैं इस सबको 0 के इक्वल रखूँ, इस पूरे डिटरमिनेंट को अगर 0 में भेज दूं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा, जहां से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड होगा, या वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, या एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। तो चेक कर लो, जो भी ऑप्शन हमारा हमें आंसर देगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, गलत। एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई, गलत। जेड प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये गलत, एक में ही माइनस का साइन है, माइनस जेड, ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, दैट सोल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा साइन 10 कोस 80 माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस और आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कोस 10 साइन 80। ठीक है, 10 को मैं ए, कोस को बी, 10 को ए कोस को बी रखूंगा तो क्या दिख रहा है भाई, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला लगता है, साइन ए प्लस बी मतलब 10 + 80 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है गुरुजी, 1। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 3x दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 2x 2 दिख रहा है, तो मैं अगर ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 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 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इससे माइनस कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इससे माइनस कर दूं, तो कुछ बात बन सकती है, तो मैं क्या करूंगा, R2 चेंज R2 माइनस 2R1, ठीक है, कोमा R3 चेंज, ये प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं, R3 चेंज 3R1। ठीक है, चलो चेंज कर देते हैं, R1 में तो कोई चेंज नहीं है तो ये तो एज इट इज रहेगी 1xy, R2 - 2R1, 2 - 2 0, साइन एक्स प्लस 2x माइनस 2x, तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स, साइन वाई प्लस 2y माइनस 2y हमारा हो जाएगा साइन वाई, 3 - 3 0, कोस एक्स प्लस 3x माइनस 3x कोस एक्स हो जाएगा,
कोस वाई प्लस 3y माइनस वाई कोस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसी का लॉन्ग सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट वाली के, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। इसका फॉर्मूला है भाई साइन एक्स माइनस वाई का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज इक्वल टू दिस। करते हैं भाई क्वेश्चन। R1 चेंज R1, जब हम मैंने हमेशा बोला कि जैसे यहाँ पे के है, 1 1 1 2 2 2, अगर सेम नंबर है तो हमेशा यही सेम ऑपरेशन करते हैं, R1 माइनस R2 चेंज R2 माइनस R3, ताकि हमारे पास जीरो आ जाए, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो ये के। यहाँ से करेंगे तो b माइनस ए बचेगा, c कट जाएगा। यहाँ से करेंगे तो c माइनस बी बचेगा, a कट जाएगा, और ये एडिटिव। यहाँ से करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस पूरी रो से बी माइनस ए कॉमन लूँ तो बी माइनस ए बाहर आ जाएगा। दूसरी वाली रो से सी माइनस बी कॉमन लूँ तो सी माइनस बी बाहर आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, जीरो वन, यहाँ पे बचेगा बी प्लस ए, यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो वन सी प्लस बी, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास के, और ये होगा हमारे पास ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, के भी हमारा बाहरी कॉमन ले लेंगे तो के आ जाएगा हमारे पास के बी माइनस ए सी माइनस बी। के इस यहाँ पे वन आ जाएगा, तो मैं इसी के अलोंग इसको सोल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए, तो माइनस बी माइनस ए। ठीक है, बी से बी कटेगा, तो हमारे पास होगा के बी माइनस ए सी माइनस बी, और ये अंदर बचेगा हमारे पास सी माइनस ए। किसके इक्वल है भाई, ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस ए से सी माइनस ए कटा, ए माइनस बी से बी माइनस ए को काटेंगे तो माइनस वन आएगा, बी माइनस सी से सी माइनस बी को काटेंगे तो माइनस वन आएगा, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो के वन से के हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास वन होगा। जीरो नहीं होगा भाई, वन होगा, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू वन, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a n by n is equal to 3, adjoint a is equal to 2 4 3, what is the value of n? तो भाई ये तो फॉर्मूले से पता है हमें, एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। कर लेते हैं, कितना है 2 4 3, कितना है भाई 3 टू द पावर n माइनस वन। ये कितनी है भाई 3 टू द पावर, 3 टू द पावर 5 है। हाँ, 3 टू द पावर 5 है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। ठीक है, इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस वन। एन माइनस वन इज इक्वल टू 5 हो गया, n इज इक्वल टू 6 के हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 27, if A is matrix of order 3 by 2 and B is matrix of order 2 by 3, what is the value KB equal to? करते हैं भाई, अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए बी मैट्रिक्स है भाई, तो हमारा जो ऑर्डर आएगा ए बी का, तो वो क्या आएगा 3 by 3। अब मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो के से जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है, होता है ना के सारे एलिमेंट्स में। लेकिन जब बाहर निकालूंगा तो अलग अलग रो से बाहर निकालूंगा, जब डिटरमिनेंट वैल्यू में बाहर निकालूंगा के को, तो अलग अलग रो से बाहर निकालूंगा, तो हमारा हो जाएगा एक रो से के बाहर आएगा, दूसरी से के बाहर आएगा, तीसरी से के बाहर आएगा, और ये हो जाएगा ए बी। तो हमारा हो जाएगा के क्यूब ए बी। ये मैंने आपको बताया भी है कि अगर मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ के निकालना है तो हो जाएगा के टू दी पावर एन, एन हमारा ऑर्डर है डिटरमिनेंट ऑफ के ए। ठीक है, तो के क्यूब ए बी हमारा 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो के क्यूब ए बी हमारा सी देता है। ठीक है, 3 by 3 का मैट्रिक्स कैसे हुआ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स की, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है वो आता है, इन दोनों को हटा देते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को ले लेते हैं,
ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3/3। ठीक है, मैट्रिक्स में ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग डायरेक्ट इसी क्लास को देख रहे हो तो पीछे जाके क्लासेस कंप्लीट कर लो। आगे हमारा कोर्स 14 सितंबर तक पूरा कंप्लीट होगा, अच्छे से होगा। जब आप एग्जाम से आओगे तो मतलब एग्जाम को फोड़ के ही आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 28 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज। भाई दो इक्वेशन है, देख लेते हैं पहले क्या कहते हैं। 2/4, 3/6, 4/7, क्या ये इसके इक्वल है? हाँ इक्वल है। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इनके इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमें, ये किसकी इक्वेशन है? ये है पैरेलल लाइन की इक्वेशन। ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन मतलब नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करती। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। 29 हो गया। दिया है इन ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस बाय क्रैमर्स रूल द वैल्यू ऑफ y इज गिवन बाय दिस। देख लेते हैं इसको एक बार। क्या होता है, अगर हमारा डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले तो a, ये क्या हो जाएगा भाई 1 1 1, और ये हो जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 3 4। ठीक है, एक इसमें हमारा होता है d, या जिसको हम b भी बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, सामने वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे 16 22 7, तो हो जाएगा 7 22 7 16 22। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को x निकालना है तो क्रेमर्स रूल बोलता है x इज इक्वल टू होता है हमारा d1/d, y इज इक्वल टू होता है हमारा d2/d, और z इज इक्वल टू होता है हमारा d3/d। क्या होता है ये क्रेमर्स रूल, इसको एक बार ध्यान से देख लो भाई। क्रेमर्स रूल क्या होता है, और z होगा हमारा d3/d। ये d1 d2 d3 क्या है, एक बार में ही समझ लेंगे। ये d1 d2 d3 को एक बार में ही समझ लेंगे। अगर मेरे को d1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस जो हमारा ये डिटरमिनेंट है ये, इसकी फर्स्ट रो को उसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। बस इसकी फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दूंगा। 7 16 22 1 2 3 1 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा d1 हो जाएगा। ऐसे अगर मेरे को d2 निकालना है तो सेकंड रो को रिप्लेस कर दूंगा, d3 निकालना है तो थर्ड रो को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, y निकालना है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा d2/d, d2/d होगा तो y हमारा क्या हो जाएगा, या हमारा d2 क्या हो जाएगा, d2 इज इक्वल टू, यही पूछा है इसने, लैम्डा डैश पूछा है, मतलब ऊपर वाला पूछा है, d2 पूछा है, तो d2 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड रो के साथ रिप्लेस कर देंगे। 7 16 22 1 3 4। अच्छा देखना एक बार भाई, 7 6 22 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन लास्ट में है, तो रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर देंगे, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 3 4 7 16 22। और जब भी आपस में एक्सचेंज करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो रो या दो कॉलम को, तो वो उसका निगेटिव हो जाता है, इसका ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या करेंगे भाई, अब बाहर -1 है, अगर मैं बाहर किसी भी क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से करता हूँ, तो लास्ट वाले कॉलम से कर दूंगा, तो आंसर मैच हो जाएगा। ये हो जाएगा -7 -16 -22। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है भाई, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ आया। क्रैमर रूल से भी हम एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रैमर रूल से भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्रैमर रूल को मैंने आपको सिखाया है लास्ट हमारी प्रीवियस हमारी जो डिटरमिनेंट की क्लास थी, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं, उसमें मैंने क्रैमर रूल आपको बताया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स की द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। हमें क्या बताना है, हमें एक मैट्रिक्स पता है ए, जिसका हमें डिटरमिनेंट पता है।
क्या हो जाएगा भाई, -8 और ये -8 प्लस 10, -8 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2। हमें ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो क्या होता है भाई, 1/a का डिटर्मिनेंट हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। हम पहले इसका इनवर्स करेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट करेंगे, उससे अच्छा हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/2 ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करेंगे भाई, हमारे पास एक ही तरीका है, या हम क्या कर सकते हैं, एबीसी कॉमन ले लेंगे यार, हर बार सेम एबीसी की वैल्यू पुट करके ही कर रहे हैं, उससे भी कर सकते हैं आप, से बिल्कुल उससे भी आसानी होगा। मैं एबीसी कॉमन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से ए कॉमन, सेकंड रो से बी कॉमन, थर्ड रो से सी कॉमन, या ऐसे फर्स्ट कॉलम से ए, सेकंड कॉलम से बी, थर्ड कॉलम से सी, कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मैं रो से ले रहा हूँ तो चलो करिए करते हैं, -a b c। यहाँ पे क्या बचेगा भाई हमारे पास, यहाँ से b कॉमन लिया तो a-b c, यहाँ से c कॉमन लिया तो a-b-c, ये आ गया, आ गया, a b c सोल्व कर देंगे भाई, -a, यहाँ से bc -bc, -a -bc -bc प्लस a, bc प्लस bc, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये ये हो जाएगा प्लस abc, और यहाँ से भी हमारे पास हो जाएगा प्लस bc bc 2b, यहाँ से भी 2abc और यहाँ से भी 2abc। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 abc, और बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a² b² c²। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होता है भाई, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ फॉर के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड दिस हैव एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 के इज इक्वल टू होगा c1/c2 के, k+1/k इज इक्वल टू होगा 8/k+3 इज इक्वल टू होगा 4k/3k-1। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा k+3 इंटू k+1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से भी अगर k की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3k-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 4k इंटू k+3। अच्छा, कहीं से भी अगर मैं दो दो इक्वेशन को इक्वल रख के k की वैल्यू निकालूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब k की पावर 2 होगी, और जब k की पावर 2 होगी तो k की वैल्यूज भी कितनी आएंगी, k के रूट्स भी कितने आएंगे, दो ही आएंगे भाई जी। अगर किसी वेरिएबल की जितनी पावर होती है उसके रूट्स इतने ही होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, let A be the square matrix of order n by n, where n greater than equal to 2. Let B be a matrix obtained from A with first and second row interchange. Then which one of the following is correct? एक A है भाई, ऐसे मैट्रिक्स को ले लेते हैं, ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स बी इसी से निकाला है, हमने क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज किया है, कर देते हैं भाई 4 5 6 1 2 3 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, विद फर्स्ट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो भाई दोनों रो आपस में एक्सचेंज हुई हैं, तो ये ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, निगेटिव ऑफ बी का डिटरमिनेंट होगा। भाई निगेटिव का साइन आ जाता है ना, दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग डिटरमिनेंट्स के, जो मैं प्रैक्टिस कराने वाला था वो कंप्लीट। अब पी वाई क्यू के
क्वेश्चंस करेंगे, वो 100 150 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम कैलकुलस करेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे के चैप्टर्स के नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।